सुविधा दे दूंगा। बताओ कितनी बड़ी बात है, जोरदार तालियां। शिक्षा और इसके साथ ही संस्था को इन्होंने 2100 रुपए भेंट स्वरूप राशि दी है। संस्था को जोरदार तालियां बजाने में क्या फर्क पड़ता है बताओ। स्वास्थ्य सही रहेगा, जोश आ जाएगा। अब की बार 21,000 की नाम आ जाएगी तो अपनी संस्था, ये जो अम्बेडकर विचार मंच संस्था कार्य करती है, बड़े जोश के साथ करेंगे। ये व्यक्ति शख्सियत समय भी देते हैं, धन भी देते हैं, तो हमें तालियां बजाने में क्या शर्म आती है। तो तालियां तो हम बजा सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय बाबा साहब उद्बोधन देने से पहले 1 मिनट का जुगल जी सर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं आदरणीय। और एक माला पुष्पहार भी पहनाए इनको, सर को पुष्पहार पहनाए संस्था के सक्रिय सदस्य। बोलिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने मुझे इतना मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो शिक्षा पर ही बातचीत करूंगा और शिक्षा ही मूलभूत उद्देश्य है। थैंक यू। तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए। आज हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब का बहुत ही शानदार और भव्य प्रोग्राम रखा गया है मूर्ति स्थापना का। आप सबकी जोरदार तालियों की बरसात चाहिए। मेरे साथ बोलना, जय 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 भीम। आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। पीछे वाले भी जय 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 भीम। हाथ खड़े करके बोल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। बाबा साहब के मंत्र पे मैं बात करता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, एक चौथा मंत्र मैं देकर जाऊंगा, जरूर उसको ग्रहण कर लेना। आपका लाइफ और आपके बच्चों का लाइफ जरूर बदल जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास से बता रहा हूं। इसमें से काफी सारे इतने 1, 2, 5 बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो कोटा में कोचिंग क्लासेज में चलाता हूं, तो उसमें वहां पर जो बच्चे पढ़े होंगे, पढ़े कोई है? 1, 2 बच्चों ने हाथ लिखे, धन्यवाद, थैंक यू। और कोचिंग में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन में भी लगभग 2 लाख लगभग लड़के हैं। जुगल सर क्लासेज नाम से कोचिंग है केशवपुरा मेन सेंटर पर, बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। धन्यवाद। मैं खैर नहीं कहना चाहता, मैं तो कहना चाहता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतारेगा। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, आज आपको याद होगा, चौथा मंत्र मैं दे देता हूं। देखिएगा, शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा और संघर्ष कीजिएगा और पाखंडवाद को खत्म कर दीजिएगा। यही मेरा चौथा मंत्र है, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। मैं पाखंडवाद पर गहरा प्रहार करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि हम तभी शिक्षा शेरनी का दूध पी सकते हैं जब पाखंडवाद को छोड़ेंगे, तब जाकर के हमारा कहीं कहीं भला हो सकता है, अन्यथा पोषी बेटी संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। तो मेरे भाइयों, जो भी आज हम यहाँ पर टुकड़ों में जो है बैठे हुए हैं, ST, SC, OBC, और जो है मात्र 10%, 20% लोग हम पर राज कर रहे हैं, ये कैसा राजतंत्र है समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम अपनों के साथ भेदभाव करते हैं। आप मानो मत मानो, पर लगभग 700-800 जातियां जो है ST की है और लगभग 1200 से 1300 जातियां हम जो है ST में बैठे हुए हैं, और OBC की लगभग 2700 के लगभग जो है जातियां हैं। आज लगभग 4 से 5000 जातियों में हम जो है मूल निवासी बहुजन बैठे हुए हैं। हम अपनों के साथ भेदभाव और छुआछूत जातिवाद करते हैं, इसीलिए जाति चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, ये मूल निवासी सारे अपने आप में एक हो जाए और हमें अपनों में जो है यहाँ एकता लिया और जातिवादिता को खत्म कर दे। तो मैं गारंटी बता रहा हूं, ये संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि सारे मूल निवासियों की जिसकी जितनी संख्या, उसका उतना राज होना चाहिए। और तभी होगा जब हम एक होंगे और अगर आपस में अपनों से अपना जो है घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जातिवादिता करेंगे, छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे, उनको समझाने की बात में जरूरत पड़ेगी। सर, दुर्भाग्य कि हम नहीं समझ पा रहे। हम ST वाले OBC वालों से जो है OBC वाले ST वालों से, और SC वालों से जो है ST वाले OBC वाले, इस प्रकार से जातीयता, भेदभाव और इस प्रकार से जो है आचार व्यवहार किया जाता है। इसके कारण कहीं कहीं हम एक नहीं हो पा रहे। जिस दिन आपने छुआछूत और एकता मन में ठान ली, हम सब भाई भाई होंगे, मूल निवासी बहुजन एकता जब एक हो जाएगी, तो मैं गारंटी कर रहा हूं, ये हमारा समाज, हमारा जो है राज होगा। और ये जितने भी बैठे हैं, ये हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो है राजा बनेंगे और राजशाही करेंगे, मैं वादा कर रहा हूं। इतना ही कहूंगा, बात को समझना। अब जो भी आप यहां बच्चे बैठे, आप बोल देना गुरुजी वहां आए थे, आप कोटा में हम आ रहे हैं आपके पास में, तो मैं आपको वचनबद्धता देता हूं
कि यहाँ का नाम लेना, मैं आपको मेरी तरफ से जो लोगों से 15,000, 20,000, 50,000 रुपए मिलता हूँ वो बिल्कुल फ्री कर दूंगा। जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधु आदाब। और जो नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे, मोबाइल चलाते हो ना, ऑनलाइन हम कमरे में बैठ करके लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप यहाँ घर बैठे भी ले सकते हो। बशर्ते आपको परिचय देना कि सर आप वहां आए थे, आपने मंच से बोला था कि हमें फ्री में शिक्षा दोगे, क्योंकि बहुजन समाज के उद्धार के लिए हम बने हैं। और आपको भी मैं कहता हूं ये सब बहुजन सुधारक है और आप भी बहुजन सुधारक बनिएगा, शिक्षित बनिएगा, ये तभी संभव है। मैं आपको बात बता देना चाहता हूं, जिस घर में तुम्हारा मान न हो उस घर में तुम क्यों जाते हो, जिस मंदिर में सम्मान न हो उस मंदिर में क्यों जाते हो, जिस धर्म ने तुझको तुच्छ कहा उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। अरे राम राज्य का करो खात्मा, भीमराज की बारी है, और अब ना सुने तो समझो पृथ्वी भ्रष्ट हमारी है। समझने की कोशिश कीजिएगा, नजर बदलिएगा तो हम भी शिक्षित बन पाएंगे। आज हमारे बच्चे ज्यादातर जो है कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक, लेवल 1 लेवल 2 तक ही सोच पाते हैं। हम जो है RSI से ऊपरी पोस्टों के सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा विचार ही नहीं जाता, माइंड ही डेवलप नहीं हो पाता। उनको लगता है कि ये तो उन्हीं के किस्मत में लिखे है, पर कास्ट वालों की किस्मत में ऐसा माइंड में सोचना, ऐसा तकदीर को चले। हमारी माता बहने, हमारे परिवार वाले, हमारे जितने भी जानने पहचान वाले, उनको इतना मोटिवेट भी नहीं कर पाते हैं। जबकि याद हो आपको, ये वो है, आपको याद होगा कि ये वही दशरथ माझी के पुत्र है जो याद है पहाड़ को चीर सकते हैं, ये UPSC भी क्लियर कर सकते हैं, कलेक्टर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये वही महारों की सेना है जो 400 महारों ने 88,000 पेशों को जो है धूल चटा दी थी। तो हमारे बच्चे कमजोर नहीं सर, बशर्ते इनको माइंड में सेट करने की जरूरत है कि आप भी डॉक्टर बन सकते हो, आप भी इंजीनियर बन सकते हो, आप भी कलेक्टर बन सकते हो, UPSC फाइट कर सकते हो। लेकिन गाइडेंस की कमी है, हम हमारे बच्चों को बेहतर गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। उनको सिर्फ शिक्षक बन जा, बस इतना सा, B.Ed कर ले, B.Ed कर ले, बस STC कर ले, कांस्टेबल की तैयारी कर ले, पटवारी की कर ले, शिक्षक की कर ले, बस यही समाया हुआ है। आज ना RS का है ना IAS का है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना। देखिएगा, तकदीर के भरोसे नहीं रहना, तकदीर के भरोसे, तकदीर आपको खुद बनानी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, खुद बदलो तो अपने आप किनारे बदल जाएंगे, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा और जरूर उसके बाद सफल हो जाएगा। मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये व्रत उपवास बहुत ज्यादा रहती और भगवान को भी दूध चढ़ाती सुबह सुबह, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आप 2 रोटी कम खाते हो व्रत के लिए, तो 2 रोटी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कम खा लीजिएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। और अगर दूध ही पिलाना है तो अपने बच्चों को पिलाइए, वो भी शेरनी का दूध, क्योंकि आप सब शेरनियां हो या बैठने वाली, जिनके दम पर वो शेरनी का दूध पी करके हमारे लाल बाबा साहब की तरफ पढ़ लिख करके जिसको मौका मिलेगा ना वो संविधान लिख डालेगा, और जिसको मौका मिलेगा वो पहाड़ चीर डालेगा, कोई कम नहीं किसी एंगल से। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, आपको समझने की ज्यादा जरूरत है माता बहन।